अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं दोबारा से नोज़ को, जिसमें हमने स्टॉप किया था पैरानेज़ल साइनसेस से पहले पहले। और अब सिर्फ पैरानेज़ल साइनसेस का एक टॉपिक ही नोज़ में रह गया, और ये टॉपिक क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है स्लाइटली। नेज़ल साइनसेस की ना एनाटमी आपको जब समझ नहीं आती तो आप उसके डिसऑर्डर्स नहीं समझ पाते, और एनाटमी को थोड़ा समझना क्या पड़ता है। इतनी आसान सी मैं भी आपको बता दूंगी, आपको सारी समझ में आ जाएगी। तो आपको फिर उसके बाद ना डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे समझ आते हैं। तो जो आज हम लेक्चर करेंगे वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस पे ही होगा। तो सीन कुछ यूँ है कि आपने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं अपनी एनाटमी में, जब आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में एनाटमी पढ़ी थी तब भी आप ये पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको जरा सा रिवाइज करेंगे ताकि हमारे जहन में बातें आ जाए, सो दैट हमें डिसऑर्डर्स बहुत आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, कभी भी बेशक आप बड़े लेवल पे पहुंचे, आपने एनाटमी को छोड़ना नहीं होता, क्योंकि उसके बगैर आपको डिसऑर्डर समझ नहीं आते। तो आपको पता है कि हमारे पास ये पैरानेज़ल साइनसेस क्या है, हमारे स्कल में एयर फिल्ड कैविटीज है। आपके फेशियल एरिया में खास तौर पे, इवन आपका जो स्कल है ओवरऑल पूरी हार्ड बोन होती है, मतलब सारी पूरी बोन है। बोन में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी जगह दी है जहाँ पर बोन नहीं है, बल्कि वो खाली कैविटीज हैं, उसे हम एयर फिल्ड कैविटीज कहते हैं। और उसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उनको हम कहते हैं पैरानेजल साइनसेस। ये नोज के क्योंकि अराउंड लोकेटेड होते हैं, इसलिए हमने इनको पैरा यानी साथ, और नेजल साइनसेस का मतलब होता है खाली जगह कह दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। कुछ एक एंटीरियर होता है, कुछ पोस्टीरियर। सारी आप बातें पढ़ी हुई आपने कि अगर ये नोज है, ओ सॉरी, नोज भी कितनी बुरी बनाई है मैंने, अल्लाह माफ करे। तो अगर ये नोज है आपकी और ये आपके ऑर्बिट्स हैं यानी आंखें, ठीक है, तो एक आपका जो साइनस होता है वो यहाँ पर लोकेटेड होता है नोज के बिल्कुल साथ। ठीक है, ये आपका होता है मैक्सिलरी साइनस, मतलब दोनों साइड पे नोज के लोकेटेड होता है, दिस आर मैक्सिलरी साइनसेस। उसके बाद आपका ये जो आपका स्कल की बोन है, आगे फ्रंटल बोन होती है ना ऑर्बिट्स के ऊपर, यहाँ पर आपके दो साइनसेस होते हैं, ये आपके फ्रंटल साइनस होते हैं। मैं आपको डायग्राम से सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपका पीछे की तरफ, मतलब अगर आप इसको यहाँ दरमियान से काट दें, सेजिटल प्लेन में इसको काट दें और फिर आप देखें, तो उसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पर आपको एथमोइडल साइनस मिलता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल होता है। तो जो इंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस है उसमें हम कंसिडर करते हैं मैक्सिलरी को, फ्रंटल को और इंटीरियर एथमोइडल साइनस को। उसके बाद इससे पीछे वाले में, क्योंकि जो हमारे पास एक, मैं भी आपको दिखाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी, परेशान नहीं होना, उससे पीछे वाले ग्रुप में हमारे पास आता है पोस्टीरियर एथमोइडल और स्फीनोइड। ये सारी बातें हम अलग अलग ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। स्टार्ट करते हैं हम इस मैक्सिलरी साइनस से, जो मैंने आगे बड़ा सा बनाया है। ओके जी, तो स्टार्ट हमने की। तो अब मैक्सिलरी साइनस पे हमने शुरू किया हुआ था, तो थोड़ा सा बोन्स को रिवाइज कर लें ताकि हमें वो साइनस समझ आ जाए, और सारे साइनसेस भी। ये आपको ग्रीन वाली जो बोन नजर आ रही है आपकी सारी मैक्सिलरी बोन है, ये पुरानी बातें हैं सारी। ठीक है, ये ब्लू वाली सारी आपकी फ्रंटल बोन है, ये भी आपने पढ़ी हुई है। ये जो आपको मस्टर्ड से कलर की यहाँ पर और यहाँ पर ये मिल रही है, जिसको चीक बोन कहते हैं, ये आपकी ज़ैगोमेटिक बोन होती है। ठीक है, ये भी हमने बात की थी, और अभी हमारे जरूरत की यही बोन्स है। अब इसमें से जो ग्रीन वाली आपकी है, विच इज कॉल्ड एज मैक्सिलरी बोन या मैक्सिला, इसको हम क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से दूसरी बोन से अटैच होती है ना, तो हम कहते थे कि ये नाम है उस बोन का। किस तरह से? ग्रीन वाली बोन यानी मैक्सिला, जहां पर ये आपकी ज़ैगोमेटिक से अटैच होती है, उसको हम कहते हैं ज़ैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, ये वाला ही है। ठीक है, ज़ैगोमेटिक प्रोसेस। इस तरह जहां पर ये आपकी ग्रीन वाली बोन अटैच हो रही है आपके दांतों के साथ, उसको हम कहते हैं ये वाला पोर्शन ज़ैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ, सॉरी, एल्व्यूलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। एल्व्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दांतों की अटैचमेंट की जगह उनको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। ये लंग्स वाले एल्वुलाई नहीं है, दांतों वाले एल्वुलाई। ठीक है, इसी तरह जहां पर आपकी ये ग्रीन वाली बोन यानी मैक्सिला इस ब्लू वाली फ्रंटल से मिल रही है, इस जगह इसको हम कहते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। तो ये एक तो बातें होगी आपकी मैक्सिला के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये आपकी फ्रंटल बोन है, इस फ्रंटल बोन में आपको फ्रंटल साइनसेस मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अब आप देखें लैटरल व्यू में, जब आप लैटरल व्यू में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये नजर आ रही है ग्रीन वाली मैक्सिला, ये आपकी चीक बोन, ये है आपकी फ्रंटल बोन। अब ये जो आपको पिंक पूरी की पूरी नजर आ रही है ना, ये सारी टेम्पोरल बोन है। ठीक है, इसके आप समझ लें कि इन दोनों के अंदर की तरफ, क्योंकि स्कल के अंदर की तरफ भी तो आपने पढ़ा है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इंटीरियर क्रेनियल फॉसा हमने पढ़ा था। अच्छा जी, ये डायग्राम देखिएगा, पहले मैंने आपको बाहर से स्कल का भी दिखाया था, ये अब हमने स्कल को आधा काट लिया है। ठीक है, अब ये जो बीच से मतलब सारा का सारा स्कल का व्यू है ना, अंदर की तरफ से वो आ रहा है। अब इसमें ये ब्लू वाली वही वाली आपकी फ्रंटल बोन है। ठीक है, जिससे हमारा मकसद है, अभी मैं से वो बोन्स बताऊंगी। ये बाहर की तरफ आपकी जो ग्रीन वाली मैंने बताई थी, ये मैक्सिला, ये वही वाली है। अब अंदर की तरफ ये आपकी बोन होती है, जो बाहर आपकी ये ऑरेंज सी नहीं है, जो बाहर की तरफ से हमने देखी थी, ये तो नेजल है, इसके पीछे आपकी चीक बोन लगी हुई थी ना, जो जैगोमेटिक थी। ये बंदे की तरफ से आप देखें तो ये सेंट्रल पोर्शन में होती है, ग्रे कलर की जो बोन है, दिस इज योर एथमोइड बोन। उसमें से आपका ये देखें, जो एथमोइड बोन फ्रंटल से जहां पर जुड़ी है, ये एक पूरी प्लेट बनती है, इसको हम कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। आपको हमने जब नोज की शुरू में मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ही आपकी नर्व जा निकल के और फैक्ट्री नर्व जो है वो ऊपर जाती है। ठीक है,
तो ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आ जाती है। और ये वाली जो बाकी सारी एथमोइड बोन है ये नेजल सेप्टम बनाने में रोल प्ले करती है, ठीक है जी। तो ये आपकी पूरी एथमोइड बोन होगी। इसके पीछे आप ये देखें, ये भी बोन है जो बाहर से नजर नहीं आती, सिर्फ अंदर से नजर आती है, जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है। ये बहुत खूबसूरत सी आपकी स्फीनोइड बोन है और इसका कोई एक पोर्शन नहीं होता है, इसके काफी सारे हैं। ये आपको ऊपर से दिखाऊंगी ना मैं भी, फिर ज्यादा क्लियर नजर आएंगे। तो ये आपकी स्फीनोइड है, इस वजह से पता होना जरूरी है क्योंकि ये आपका साइनस है जब स्फीनोइड बोन में होता है और ये आपका साइनस है जब फ्रंटल बोन में होता है, ठीक है। आगे मैं इनको डिटेल से भी आपको बताऊंगी। यहाँ से आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ से, ये ऊपर की तरफ से, ये पूरी की पूरी आपको स्फीनोइड बोन नजर आ रही है। जब आपने, अब इसमें आपने क्या किया कि स्कल लेके उसको आप समझ लें दरमियान में से इस तरह काटा है कि आपने जो फोर हेड वाला एरिया था ना, वहां से आपने सीधा सीधा इसको काट दिए और अब आप ये आपको सारा वो नजर आ रहा है अंदर की तरफ से, इंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसास, ठीक है। अब इसमें इन्होंने अलग अलग से भी लिखा हुआ है, एटलस की डायग्राम है, बहुत अच्छी बुक है, आप भी लिखा करें ताकि इससे आपको समझ में आए चीजों का। और ये आपकी जो यहाँ पर इन्हें येलो से लिखी हुई है, इसके एक एक पार्ट भी लेबल्ड है, एंड दिस इज योर स्फीनोइड। क्योंकि हम एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे तो हम उतनी डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको लोकेशन मेजर सी जरूर पता होनी चाहिए। अब मैक्सिलरी साइनस को अगर देखते हैं, ये वाली जो आपकी ग्रीन वाली बोन जो मैंने को सबसे शुरू में बताई थी, इसके अंदर यहाँ पर साइनसेस लोकेटेड होते हैं जिनको हम मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। अब ये देखिए इस पिक्चर में आपको ये नजर आ रहा है कि हमने एक बंदा लिया और उसकी शक्ल, ये एक बंदा था जिसकी बिल्कुल सीधी शक्ल थी और हमने उसको, एक सेकंड में फोकस कर लूं, ये हमने उसको ऐसे करके दरमियान से काट दिया। और अब हमें क्या क्या नजर आ रहा है, अब ये वाले जो दो एरियाज है, दिस इज योर एरिया ऑफ नोज, ये आपकी आंखें हैं और ये आपके साइनस है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस पिरामिडल शेप कैविटी होती है क्योंकि इसका बेस ऑफ पिरामिडल का मतलब ये है कि आपका वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर सा होगा, जिसमें बेस ऑफ द ट्रायंगल इस साइड पे है, लाइक इस तरह, ठीक है। ये बेस है और एपेक्स यूं बनता है, मतलब यहाँ पर टिप आएगी और यहाँ बेस आएगी, मीडियली बेस एंड लैटरली टिप, तो यूं करके आपकी पिरामिड शेप कैविटी होती है। अब अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, ज़ाहिर मीडियल, लैटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब हमने क्या किया, हमने इंटीरियरली तो इसको काट दिया, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक साइनस कैविटी पड़ी हुई है और साइनस का मतलब है खाली स्पेस है बोन में, तो इसका मतलब ये कि इसके इंटीरियरली हमारी स्किन और मसल और फैट वगैरह के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका यही होता है कि जो इंटीरियर बाउंड्री है ना आपका, जब मुंह बिल्कुल सीधा होता है और काटा हुआ हमने नहीं है जैसे इसमें काट दिए, तो आपका आगे से जो इसकी जो इंटीरियर वॉल है वो आपकी स्किन, मसल, फेशिया, फैट इन चीजों ने लाइन की हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट अगर इसकी पोस्टीरियर वॉल देखें इसमें एक्सिलरी साइनस की, तो इसकी पोस्टीरियर वॉल में आपको, बल्कि मैं इस डायग्राम में दिखाती हूँ, ये वही बोन्स वाली डायग्राम है, ये आपका है ना मैक्सिलरी बोन और इस बोन के बीच में यहाँ पर साइनस पड़ा हुआ है। अब इस साइनस के आप पोस्टीरियरली देखें, अब हमने क्या किया, अगर हम यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये ज़ैगोमेटिक बोन वाला पोर्शन, ये पिंक बोन, इसको काट दें तो हमें पीछे नजर आएगा कि ये ग्रीन बोन के साथ एक्चुअली पीछे क्या है। तो ये देखिए, ये हमने आगे से ये वाली बोन काट दी है जो ज़ैगोमेटिक थी और ये ग्रीन वाली बोन यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, यानी मैक्सिला यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर साइनस पड़ा हुआ है जो कि इस ग्रीन वाली मैक्सिला में है, तो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बन रही होती है इन दो चीजों से। ये है आपका टेराइगोपैलेटाइन फॉसा, यहाँ पर एक ओपनिंग सी, एक सुराख होता है, एक जगह होती है, और जिस जगह, उस जगह तक जो हमारा फॉसा होता है टेराइगोपैलेटाइन फॉसा, उसको पहुंचने के लिए जो फोरामेन है, ये बाहर की तरफ जो सुराख है उसको हम कहते हैं स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। तो स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन लीड्स टू टेराइगोपैलेटाइन फॉसा, यूं बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना सामने से, तो ऐसे करके सुराख है स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन और यूं करके अंदर जगह होती है ये सारी खाली, इसको हम कहते हैं टेराइगोपैलेटाइन फॉसा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं इस मैक्सिलरी बोन के पीछे। तो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द मैक्सिलरी साइनस जो है ना, वो टेराइगोपैलेटाइन फॉसा और स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन लाइन कर रहे होते हैं। ये सारी पुरानी बातें इसलिए मैं तेजी से गुजार रही हूँ। अब आप मीडियल वॉल को देखें, तो मीडियल वॉल ये आपको नजर भी आ रही है कि ये इस साइनस की मीडियल वॉल, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये बेसिकली जो इसकी मीडियल वॉल होगी वो लैटरल वॉल ऑफ नोज होगी। और लैटरल वॉल ऑफ नोज की चीज से बनी हुई, ये आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज योर इंफीरियर ट्रेबिनेट या इंफीरियर मिएटस, इसके अंदर होगा। ये जो ऊपर से आपको गुजरता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका मिडल ट्रेबिनेट है और ये आपका मिडल मिएटस है, ठीक है। और मिडल मिएट, मैंने आपको ये सारी बातें बताई नहीं है ना लैटरल वॉल ऑफ नोज में, कि ट्रेबिनेट बोन का होता है और मिएटस उसके नीचे वाली जगह होती है। तो ये आपका मिडल और इंफीरियर मिएटस और ट्रेबिनेट मिलके इसकी मीडियल वॉल बना रहे हैं, ये बात होगी। लैटरल वॉल तो कोई बताने की जरूरत नहीं कि लैटरल वॉल में खुद बोन ही, और लैटरल वॉल वैसे भी इसका एपेक्स ही होता है। अगली बात आ गई इसका रूफ। जो रूफ आपको नजर आ रहा है वो ऑर्बिटल कैविटी, ये आपकी ऑर्बिटल कैविटी है ना, इसका जो फ्लोर है वो है रूफ ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। तो डेफिनेट सी बात है कि जो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स हैं, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है ये ऑर्बिट है और ऑर्बिट के नीचे की तरफ भी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और वेसल्स होती है, वही इसके रूफ में प्रेजेंट होगी। अब आ जाता है फ्लोर। ये आप देखिएगा कि इसका जो फ्लोर है ना, ये मैक्सिलरी बोन से ही बन रहा है, लेकिन इसका वो वाला प्रोसेस जो कि
एल्व्यूलर प्रोसेस है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये टंग है आपकी, ठीक है, ये जुबान है, जुबान का क्रॉस सेक्शन है, ये आपकी सारी जो जरा आपको डार्क डार्क सा एरिया नजर आ रहा है ना, डार्क ब्राउन से, ये ओरल कैविटी है। ये इतनी पतली सी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमने काटा इस तरह से है ना कि सारा आपको टंग का पोर्शन इसमें आ गया, ठीक है। तो ये आपकी ओरल कैविटी है और उसके ऊपर आपके उसूलन दांत होने चाहिए, आपके टीथ होने चाहिए, और ये आपको नजर भी आ रहे हैं, एक एक दांत इधर पीछे बच गए क्योंकि हमने दरमियान से काटा है ना, तो पीछे वाले दांत उधर नहीं है। अब इसकी क्योंकि जो फ्लोर है वो बनता है दांतों के ऊपर, इस साइनस का फ्लोर ना बिल्कुल आपके दांतों के ऊपर है। कौन से दांत होते हैं? आपका लास्ट वाला प्री मोलर और फर्स्ट मोलर, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्री मोलर होते हैं और उसके बाद आपके 3 मोलर्स होते हैं। तो लास्ट प्री मोलर और फर्स्ट मोलर जो दांत है ना, वो साइनस के एग्जैक्टली नीचे आते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि ये वाले जो दांत हैं इनकी और साइनस के बीच में बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, मतलब बाकायदा बोन नहीं होती। नॉर्मली तो मैक्सिलरी बोन होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में डेवलपमेंटली ऐसा होता है कि बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है जो साइनस को और दांतों की रूट्स को सेपरेट कर रही होती है। ऐसे लोगों में बहुत प्रोन होता है कि जब भी उनमें इन दांतों का कोई इन्फेक्शन होगा या फिर वो कोई डेंटल सर्जरी कराएंगे तो इन्फेक्शन साइनसेस तक भी पहुंच जाएगा। इस वजह से स्पेशली आपके जो ऊपर के दांत होते हैं उनको ट्रीट करते हुए ध्यान किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साइनसेस भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये तो हो गया आपका मैक्सिलरी साइनस। अब करते हैं फ्रंटल। यहाँ पर इसी डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये वाली जो आपकी बोन है ना, जिसमें ये ब्रेन पड़ा हुआ है, ये सारा ब्रेन है, और ये जो बोन है आगे की तरफ ये फ्रंटल बोन है। उसमें क्योंकि हमने आधा काट दिया, फ्रंटल साइनस ज्यादा सामने होता है, इस वजह से इसमें पूरा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला आपका जो साइनस है और ये आपके राइट और लेफ्ट फ्रंटल साइनसेस है। दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होते, एसिमेट्रिक सी शेप होती है, और कभी कभार तो इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन वाली बोन है ये भी बहुत पतली होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लैटरल वॉल में, तो यहाँ आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा, दिस इज योर फ्रंटल साइनस, ठीक है, ये आपकी लैटरल वॉल ऑफ नोज है, ओ सॉरी ये आपकी लैटरल वॉल ऑफ नोज आ गई। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फ्रंटल साइनस है एक साइड का। लोकेशन अगर इसकी बात करें तो फ्रंटल बोन की ही ये एंटीरियर टेबल है और ये पोस्टीरियर टेबल है, मतलब फ्रंटल बोन की ही दो टेबल्स के दरमियान में इसकी लोकेशन होती है। एंटीरियरली इसके ये आप देख लें कि आपके पास जो मेनली मसल है, फैट है और स्किन है, यही कुछ होगा। पोस्टीरियरली अगर इसके देखेंगे तो आपका ब्रेन आ जाता है, ये आपका ब्रेन की सारी कैविटी है, फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। सुपीरियरली इसके अपनी ही बोन एक्सटेंड करती है, और इन्फीरियरली अगर इसके देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ऑर्बिट आता है। यहाँ पर बल्कि आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये फ्रंटल साइनस है ना, इसके नीचे और मोस्टली आपका ये ऑर्बिट की जो सुप्रा ऑर्बिटल पार्ट है और ये सुप्रोमीडियल पार्ट है, ये आ जाता है। यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। तो ये इसकी 4 बाउंड्रीज हैं। अब जो मैक्सिलरी साइनस था उसकी ड्रेनेज तो मैंने आपको साथ ही बता दी थी कि मैक्सिलरी साइनस की ये देखिए रास्ता नजर भी आ रहा है कि यहाँ से जाता है और यूं करके ड्रेन करता है, मिडल मिएटस में इसकी ड्रेनेज है। आपका ये मिडल टर्बिनेट है, मिडल टर्बिनेट का मतलब है बोन की वो कैविटी जो लेटरल वॉल ऑफ नोज में आती है, ठीक है। और ये आपका जो मिडल टर्बिनेट के नीचे का एरिया होता है मिडल मिएटस है, और हमने जब लेटरल वॉल ऑफ नोज पढ़ी थी तभी मैंने आपको बताया था कि मिडल मिएटस में ओपनिंग है मैक्सिलरी साइनस की अलग से। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये साइनस, साइनस से ये रास्ता जा रहा है और ये आके मिडल मिएटस में ओपन हो गया और ये नोज में आ गया, ठीक है। तो ये तो ओपनिंग इसकी सीधी सी है। जो फ्रंटल साइनस है ना, उसकी ओपनिंग भी होनी मिडल मिएटस में है, लेकिन उसका एक पूरा रास्ता होता है जिसको हम फ्रंटल ऑस्टियम से फ्रंटल रिसेस और रिसेस से फिर हम लेके जाते हैं मिएटस तक। उसकी डायग्राम देखते हैं, बल्कि उसकी डायग्राम मैं आपको अगले पार्ट में दिखा देती हूँ। अभी तक कोई किसी को मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।